2008 आसाम सिलसिलेवार धमाका केस में सीबीआई की खुसूसी अदालत ने रंजन दायमारे समेत 10 अफराद को उम्र कैद की सजा सुनाई। रंजन दायमारे एनडीएफबी के चीफ हैं। ख्याल रहे कि सन 2008 में गुवाहाटी, कोकराझार, बोंगाईगांव और बारपेटा में सिलसिलेवार धमाके हुए थे। इन धमाकों में 88 अफराद हलाक हो गए थे। सीबीआई ने एचएएल के सीनियर मैनेजर भूपेन मोत्रा समेत 12 अफराद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। उड़ीसा में सीबीआई की ईसीबी टीम ने यह कार्रवाई की है। टीम भूपेन पर 13 करोड़ के घपले में मुलविस होने का इल्जाम लगा रही है। इस मामले में एचएएल के कई साबिक मुलाजिम और हुक्काम सीबीआई की रडार पर है। अयोध्या मामले पर मरकजी हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। मायावती ने कहा कि बीजेपी का ये सियासी स्टंट है क्योंकि वो एसपी बीएसपी इत्तेहाद से डर गई है। वाज़ेह रहे कि अयोध्या मामले पर मरकज ने कल सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी जिसमें मुतनाज़ जमीन को छोड़कर बाकी अराजी लौटाए जाने की अपील की गई है। मगरबी बंगाल की वज़ीर ममता बनर्जी और वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह के बीच फोन पर कहासुनी हो गई। दरअसल अमित शाह की रैली के बाद भड़के तशद्दुद पर वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने तशवीश का इजहार किया। जराये की अगर माने तो उसके मुताबिक ममता बनर्जी ने फोन पर वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह से कह दिया कि बीजेपी मगरबी बंगाल के पुरअमन माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। SC/ST तरमीमी कानून 2018 पर मरकजी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। अदालत ने तरमीमी कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 19 फरवरी को होना है। 2018 में एक्ट के तहत फौरी गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई थी। फैसले पर नजरसानी की मरकज की दरख्वास्त और कानून में बदलाव को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर आज सुनवाई हुई। इन दरख्वास्तों की समाअत जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की बेंच ने की। कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम को आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने बैरून मुल्क सफर करने की कार्ति को मशरूत इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति को 10 करोड़ सिक्योरिटी जमा कराने की हिदायत भी दी। कोर्ट ने कहा कि 5 मार्च से 12 मार्च के दरमियान कार्ति को ईडी कोर्ट में पेश भी होना होगा। अदालत ने कार्ति से सख्त लहजे में कहा कि वो कानून से खिलवाड़ न करे और जांच में अपना ताउन दे।